नहीं कर सकोगी, आप डिसेबल हो, आप रहने दो, आप ये स्टडी नहीं कर सकोगी, आपको ये मुश्किल है, आपका हाथ नहीं ठीक है। देख कह देती है माज़ूक़ात, आप नहीं कर सकते, आप नहीं करोगे तो दिल को तकलीफ होती है। इसलिए मैं सोचती हूँ मैं खुद एक जगह बनाऊंगी प्रॉपर, जैसे मेरे जैसे लोग पढ़ सकेंगे, जिन्हें कोई तकलीफ ना हो, जहाँ पे आके मम्मा याद को अपने ख्वाबों को पूरा कर सके। अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा वाकई अल्लाह के साथ तिजारत करना चाहता है, अल्लाह की राह में मदद करना चाहता है, तो इस बेटी के सर पे हाथ रखें। ये आप अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद ने आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं एमएन पॉइंट। शुक्र करें अल्लाह का कि आप तंदुरुस्त हैं। अल्लाह पाक ने आपको दोनों टांगों से नवाजा है, हाथों से नवाजा है, आंखों से नवाजा है, दिमाग दिया है। दुनिया में बड़े बड़े ऐसे लोग बैठे हैं जो कि मजबूर है चलने से, खाने से, पीने से, बोलने से। अगर आप तंदुरुस्त हैं तो अल्लाह पाक ने आपको बड़ा नवाजा है, अल्लाह का शुक्र अदा करें। मेरे साथ बैठे आप जिस बेटी को, जिस बहन को, इस पाकिस्तानी बेटी को देख रहे हैं, ये टांगों से डिसेबल हैं, टांगों से मजबूर हैं और एक गरीब घर की बेटी हैं, अपने घर का सहारा बनना चाहती हैं। एक गरीब बाप की बेटी हैं और एक गरीब माँ की बेटी हैं, और औलाद तो अपनी माँ की आंखों का तारा होती है। इनकी ज़िंदगी की क्या मुश्किलात हैं और आज इनको मीडिया पर क्यों आना पड़ा। एक बेटी जो कि पढ़ना चाहती है, पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती है, इस कौम का असासा है ये, लेकिन टांगों से डिसेबल है। चाहती क्या है, मीडिया पर आने का मकसद क्या है, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन, कैसी हैं, खैरियत से हैं? क्या वजह है, मुसलसल रोई जा रही हैं? अल्लाह पाक आसानियाँ फरमाए, हुआ क्या, क्यों रो रही हैं? कुछ भी नहीं, बस अपनी माजूरी की वजह से परेशान हूँ। अगर इलाज हो जाए तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा, मेरी स्टडी का अगर कुछ बन पाए तो। मसला क्या है, टांगों का क्या इशू है? पोलियो पेशेंट हूँ। कितनी देर से, बचपन से हैं? जी बचपन से। स्टडी कहाँ तक की है, कहाँ तक करना चाहती हैं? मैंने एफए किया। एफए किया जी। सिंपल किया है? जी सिंपल किया। अब तक जो एफए करने में आपकी मुश्किलात थी वो कैसे हुआ, कहाँ तक किया, ये सारी चीज़ें आपने फेस की, वो कैसे कैसे की थी? बस मुश्किलात में इंसान को सफ़र तो खुद ब खुद आ जाता है। जब आप सोच लेते हो कि आपको ये चीज़ करनी है तो फिर आप करते हो उस चीज़ को। मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं मुश्किलात का सामना करती रही हूँ और आगे भी करती रहूँगी। आप एक बहुत मजबूत बेटी हैं, आपको अल्लाह पाक ने एक बड़ा अच्छा दिल दिया है। मुझे बताएं कि स्कूल कौन छोड़ के आता था और घर के जो मामलात से ये सारे कैसे होते थे? मम्मा खुद लेके जाती थी, हाथ पकड़ के मम्मा लेके जाती थी, चल फिर नहीं सकती थी, गिर जाती थी। स्टिक के साथ चलती हैं आप? जी स्टिक के साथ। मसलन स्टिक के साथ सही चल लेती हैं, मुश्किल होती है? चलती हूँ। नाज़रीन, आप अपनी स्क्रीन पर वो वीडियो देख रहे हैं कि एक बेटी है और बहुत बड़े ख्वाब है, पढ़ना चाहती है, इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहती है, लेकिन चलने में दुश्वारी होती है, टांगें डिसेबल हैं, चल नहीं सकती, पोलियो का मसला है। मुझे बताएं कि ये जो बीमारी है आपकी, जो आपको मसला है, ठीक हो सकती हैं, आप चल फिर सकती हैं अगर इलाज करवाया? हाँ जी। कैसे इलाज होगा, कितने का होगा? उन्होंने 3-3.5 लाख रुपए हमसे मांगे, जो हमारे पास अभी नहीं है। किस चीज़ के मांगे? शूज़ डालने के लिए। उन्होंने कहा पाँव का ऑपरेशन होगा, अगर ऑपरेशन हो जाएगा तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। अगर शूज़ डलवा दिया जाए तो ये जो बेटी आज कैमरे के सामने रो रही है, इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी? जी। ये सही चल फिर लेगी? जी इंशाल्लाह। पढ़ने में क्या मुश्किलात आती हैं, जो खर्चे की आप चीज़ें बता रही थी कि दाखिला होता है, ये सारी चीज़ें खुल के बताएं। बस ये जितनी उन्होंने अमाउंट मांगी है स्टडी के लिए उतनी नहीं है। कितने मांगे? उन्होंने 3.5 लाख 3 लाख मांगे। उन्होंने कहा कि हमें चाहिए 3.5 लाख। किस चीज़ का मांगा? 2 साल की स्टडी के लिए उन्होंने मांगा है। क्या करना क्या चाहती हैं, क्या गोल है? FAIT, क्योंकि आगे मुझे ख्वाहिश है कि मैं लेक्चरर बनूं। लेक्चरर बनना जी। चाहती हैं? नाज़रीन, ये गरीब बेटी का ख्वाब है। अमीर के बच्चे अक्सर अपने ख्वाब छीन लेते हैं, पूरा हो या ना हो, क्योंकि दौलत एक बहुत बड़ी चीज़ है। गरीब के बच्चे उस चीज़ को अचीव करने के लिए, मैं कहता हूँ कि घिसते हैं, दुनिया के ऊपर मेहनत करते हैं। ये बच्ची मेहनत कर रही है और इन्होंने ऑफ कैमरा ये भी बताया कि आपको मेरी बहन कितने नंबर आए थे एफए में से? 700। 1100 में से? जी। 1100 में से 700 नंबर लिए हैं और ये जो नंबर हैं ये बहुत अच्छे हैं। उनको पता है जिन्होंने बोर्ड में से इतने नंबर लिए होते हैं और कितनी मेहनत के बाद ये नंबर मिलते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर ये ट्रॉफियाँ देख रहे हैं, ये इस बेटी की ट्रॉफी हैं।
इसने अचीव की हुई हैं, इसने मेहनत से लाई हुई हैं। लेकिन अगर इस बेटी को, इस बहन को सपोर्ट की जाए तो सोचें कि अपने घर के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए क्या क्या कर सकती। मुझे बताइएगा, आप ऑफ कैमरा ये भी कह रही थी कि जो मेरे जैसे मजदूर लोग हैं मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ, क्या ख्याल आता है जहन में? क्योंकि जब जाते हैं देख के कह देती है माज़ूक़ात आप नहीं कर सकते, आप नहीं करोगे तो दिल को तकलीफ होती है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि मैं खुद एक जगह बनाऊंगी प्रॉपर, जैसे मेरे जैसे लोग पढ़ सकेंगे, जिन्हें कोई तकलीफ ना हो, जहाँ पे आके अपनी ख्वाहिशात को, अपने ख्वाबों को पूरा कर सके। नाज़रीन, ये चीख पुकार उन लोगों को बुला रही है जो लोग ढूंढते हैं कि डिज़र्व लोग कहाँ हैं। मुझे आज की इस वीडियो में उन लोगों की ज़रूरत है जो लोग ये ढूंढते हैं कि हमें डिज़र्व फैमिलियाँ चाहिए, हमें रियल लोग चाहिए जिनकी हम हेल्प करें। ये बेटी आपकी हेल्प की मुंतज़िर है। अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा वाकई अल्लाह के साथ तजारत करना चाहता है, अल्लाह की राह में मदद करना चाहता है, तो इस बेटी के सर पे हाथ रखें। ये आपकी मदद की मुंतज़िर है, हकदार है, डिज़र्व है। आप लोग अक्सर सोशल मीडिया पर वीडियो देखते हैं, आप लोग कहते हैं ये फेक है, ये फेक है, ये फेक है, लेकिन ये चीखें, ये पुकार, ये तकलीफ़ सिर्फ वही समझ सकता है जिसके सीने में दिल है और जो सीने में इंसानियत के लिए दर्द रखता है। मेरी बहन, टोटल बीमारी का, आपकी जो टांगों का मसला है, इनको ठीक करवाने में आपके कितने पैसे लगते हैं? मैक्सिमम 3-3.5 लाख रुपए उन्होंने कहा है। अगर 3-3.5 लाख की अमाउंट अरेंज कर ली जाए जी तो आप चल लेंगी? जी इंशाल्लाह, टांगों का मसला हल हो जाएगा। उसके बाद पढ़ाई का क्या मसला है? पढ़ाई में कितना खर्चा आता है? टोटल कितने एक्सपेंस हैं? वो तो फिर स्टडी के हिसाब से आपको पता है। साथ साथ पता चलेगा? जी, साथ साथ पता चलेगा। अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा जिम्मेदारी ले लेता है, आपकी स्टडी की ले लेता है या आपको आपका इलाज करवाने में ले लेता है, तो उसके लिए क्या दुआ करेंगे? ये दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला उनकी तमाम परेशानियों को हल करे और हर परेशानी से दूर रखे उनको। और मेरे जैसा अगर किसी के कोई तकलीफ समझता है, इस बात को मानता है, तो प्लीज़ मेरी मदद करें। और मेरे पास अल्फाज नहीं है। डिसेबल लोगों को एक डिफरेंट नज़र से देखा जाता है। कभी आपने ये चीज़ महसूस की हो? बहुत बार। मसलन कैसे? जब भी जाते हैं तो आगे जाते हैं तो बात करते हैं तो कहते हैं आप नहीं कर सकोगे, आप डिसेबल हो, आप रहने दो, आप ये स्टडी नहीं कर सकोगे, आपको ये मुश्किल है, आपका हाथ नहीं ठीक है। इसी वजह से थोड़ी तकलीफ होती है। जब आपको ये ऐसी बातें सुनने को मिलती है तो बहुत तकलीफ होती है। बहरहाल आप करना चाहती हैं? जी करेंगी इंशाल्लाह। इरादा पक्का है? पक्का है, अल्लाह पर यकीन है? हाँ जी। नाज़रीन, ये इरादा पक्का है और अल्लाह पर यकीन है और अल्लाह पाक ही मदद करता है। बेशक इस बात में कोई शक नहीं, लेकिन वसीला अपने बंदों को बनाता है। अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा इनका वसीला बनना चाहे, इस बेटी के सर पर हाथ रखना चाहे, इसकी बीमारी के लिए, इसकी तलीम के लिए कोई अखराजात उठाना चाहे, तो स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, आप रब्ता करें, वेरीफाइड करें और उसके बाद इनकी जितनी हो सकती है, जिस हाल में हो सकता है, इस बहन की मदद करें। ये आपकी हेल्प की मुंतज़िर हैं, ये डिज़र्व हैं और ये हक़ रखती हैं कि हर वो बंदा जो कि अल्लाह की राह में ख़र्च करना चाहता हो, अल्लाह के साथ तजारत करना चाहता हो, वो इनकी मदद करे। इनकी तलीम के लिए या इनकी किसी किस्म का भी कोई आप हेल्प कर सकते हैं, बीमारी के लिए, अखराजात के लिए, जितना अल्लाह ताला ने आपको इस्तात दी है उसके मुताबिक आप इनकी हेल्प कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर शो है, अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा इनकी हेल्प कर सकता है, मदद कर सकता है इलाज के लिए, पढ़ाई के लिए, तो स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है। अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा इनकी पढ़ाई के लिए या इनकी बीमारी के लिए इनका इलाज कर सकता है या इस बेटी के सर पर अपनी इस्तात के मुताबिक हाथ रख सकता है, तो स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है। मुझे अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। देखते रहिए एमएन पॉइंट। अल्लाह निगहबान।